और अपने क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है उनको तो जरूर कथा में लेकर आओ, और जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है उनका और भी ज्यादा जरूरी है। 60 वर्ष से ऊपर वालों का इसलिए जरूरी है क्योंकि वैसे तो भगवान के घर में कौन कैसे जाए कोई पता नहीं चलता, उनका अपना स्टाइल है उठाने का। वो 18 साल के बच्चे को भी उठा सकता है, वो 18 दिन के बच्चे को भी उठा सकता है, और नहीं मन करेगा तो 100 वर्ष वाले को भी 18 साल और जीने का मौका दे सकता है। वो उसकी अपनी रहमत है। पर हमें सांसारिक रूप से ये मानना है कि जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई, समझ लो कि वो बोनस के ऊपर जी रहा है। किसके ऊपर जी रहा है? वो बोनस के ऊपर जी रहा है। इसके आगे अब भगवान ने भाई बोनस दिया है, कोई पता नहीं है कब तक बोनस है। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को, किसी माता भाई को सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस कथा का श्रवण, और युवा पीढ़ी को इसलिए आवश्यक है क्योंकि युवा पीढ़ी ने अभी पूरी जिंदगी जीनी है। अगर इस पड़ाव पर युवा अवस्था में अगर भटक गया, फिर पूरी जिंदगी भटकता रह जाएगा, कभी संभलेगा नहीं। अपनी युवा पीढ़ी को जरूर लेकर आए, घर के बुजुर्गों को जरूर कथा में बिठाएं, चाहे वो बुजुर्ग बीमार हैं, अगर आस पास हैं, चाहे उठाकर लाकर किसी गद्दा को बिछाकर, गद्दे को बिछाकर यहाँ उसे लिटा दो, पर फिर भी उसे कथा का श्रवण करवाओ। बहुत लोग कहते हैं हम तो जी बुजुर्गों को कथा लगाकर रखते हैं टेलीविजन के ऊपर। टेलीविजन के ऊपर लाइव प्रसारण तो ये भी चल रहा है, सिद्ध योगी धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से जो इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हैं वो सब भी बड़भागी हैं। पर फिर भी ये सत्य है कि ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में फर्क तो रह रहा है। मैं आपको ये कह दूं कि नहीं जी दूसरों का मत देखो, हमारा आप ऑनलाइन ही देख लो, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि लाभ प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी याद रखना एक शब्द कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो एक डिफरेंस है वो रह गए। गुरु के सानिध्य में बैठकर हम जिस शब्द को सुनते हैं, ताकत शरीर में नहीं है। इस गद्दी को क्या कहते हैं? व्यास गद्दी। व्यास गद्दी, गुरु गद्दी। अगर कोई व्यास जी महाराज बैठे हैं तो व्यास गद्दी कहेंगे, अगर कोई गुरु जी बैठे हैं, कोई सिद्ध पुरुष बैठे हैं तो आप उसे गुरु गद्दी कहेंगे। तो गुरु गद्दी और व्यास गद्दी की ताकत है भाई, और वो ताकत भी जी देखो कैसे चेंज हो रही है, आप खुद बताइए। मान लीजिए घुमारवी में एसडीएम साहब बैठते हैं, तो एसडीएम साहब की सीट के ऊपर एसडीएम साहब रोज बैठते हैं। एक दिन इंस्पेक्शन के ऊपर डीसी साहब आ गए बिलासपुर से। अब डीसी साहब आए तो डीसी साहब कहां बैठेंगे? ये प्रोटोकॉल रहता है कि डीसी साहब वहां उस सीट पे बैठेंगे, एसडीएम साहब साइड में बैठ जाएंगे। होता है ऐसा कि नहीं? तो आपको क्या लगता है कि डीसी साहब बैठे और एसडीएम साहब बैठे तो ताकत बराबर रहेगी? कुछ ना कुछ ये भी फर्क पड़ता है कि सीट के ऊपर बैठा कौन है। सीट सेम है, वही कुर्सी है, पर एसडीएम साहब रोज बैठ रहे हैं तो उनकी ताकत का एक दायरा है, कि लिमिटेशंस है कि वो कितना कर सकते हैं। और उसी वक्त डीसी साहब बैठे हैं तो डीसी साहब के हाथ में ताकत ज्यादा है, वो ज्यादा भी कर सकते हैं, कुर्सी वही है। तो वैसे ही एक व्यास गद्दी और गुरु गद्दी का भी एक डिफरेंस है। अगर साधारण कोई व्यक्ति कथा कह रहा है, साधारण व्यक्ति का अर्थ क्या है मेरा? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। साधारण व्यक्ति का अर्थ ही मेरा ये है कि मान लीजिए व्यक्ति ने कथाएं तो की हैं, कथा तो कर रहा है व्यक्ति, पर रोज वो अंतर झांक नहीं रहा है। अब जो सत्य है आप देखिए कि अपने अपने अंदर से सब लोग अगर अपने अंदर झांके, आप भी झांके, कथाकार भी झांके, संत महात्मा भी झांके, अगर कोई भी मेरे शब्द को सुन रहे हो तो सब लोग बड़े से बड़े लेवल का, छोटे से छोटे लेवल का अपने अंदर झांके, और वो झांके कि वो रोज कितनी देर भगवान की प्रार्थना के लिए बैठते हैं। जो हमने दिन में कथा कही वो हमने आप लोगों की सेवा के लिए कथा कह दी, उसके बदले में आपने हमें दक्षिणा दे दी, इसलिए हमारी सेवा तो पहले ही खत्म हो गई। समझिएगा बात। ये ठीक है कि ये बहुत बड़ी सेवा है कि हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिला है, कि जब आपने हमें इस सेवा के बदले में आपने दक्षिणा दे दी तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म जो है वो छूट गया। इस कथा से हमने आपका तो कल्याण कर दिया, पर स्वतः अपने कल्याण के लिए हमने क्या किया?
अगर गुरु गद्दी से कोई ऐसे हाथ करे और कहे जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तो वो कहने से नहीं होगा। वो व्यक्ति रोज झांकने वाला होना चाहिए, वो रोज कम से कम 2.5 घंटे बैठने वाला होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 24 घंटे में वो बिल्कुल हर पल वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 घंटे के लिए गद्दी पे आ गए और जी बहुत बढ़िया सुंदर बढ़िया सज धज के आ गए, बढ़िया टीका लगाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छे खासे तैयार होके पाउडर क्रीम लगा के आ गए, 3 घंटे प्रवचन दिया, बाद में जाके वही मोहमाया का जाल, कोई बीड़ी फूक रहा, कोई सिगरेट फूक रहा, कोई भांग फूक रहा, कोई शराब पी रहा। और कितनी भ्रष्टता मैं देख रहा हूं कि आज इन गद्दियों पर बैठने वाले लोग मांस का सेवन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं।